So, this is what it is, okay? Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. We water, my friend. ये कोट है ब्रूस ली का। हम अपनी जिंदगी में जब भी कोई भी काम करने के बारे में सोचते हैं या कोई भी काम शुरू करते हैं तो उस काम से जुड़ी हुई नेगेटिव और पॉजिटिव कई तरह की बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में ऑलरेडी होती हैं। उस काम को शुरू करने से पहले से लेकर उस काम के रिजल्ट आने के बाद तक की बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में भरी पड़ी होती हैं। और ये सारी बातें, सारी इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे दिमाग में ऑलरेडी हैं, इनमें से कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो ज़रूरी हों और बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं जो बिल्कुल भी ज़रूरी ना हो। ये बातें जो कि बेस्ड होती हैं हमारे खुद के या किसी और के एक्सपीरियंसेस पर। अगर इसे हम ब्रूस ली के नज़रिए से समझने की कोशिश करें तो आपका जो अपोनेंट है उसके बारे में आपके दिमाग में पहले से कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब आप अपने अपोनेंट से फाइट करने जा रहे हैं और पहले से ये प्लान करके बैठे हैं कि जब ये मुझे पंच मारेगा तब मैं इसे किक मारूंगा और हरा दूंगा, हो सकता है कि सामने वाला पंच मारे ही ना और आपके किक मारने से पहले वो आपको किक मार दे। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला वही एक्शन ले जो आपने सोच रखा है उसके बारे में, कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा करेगा तब मैं ऐसा करूंगा। हो सकता है कि सामने वाला अपना पूरा तरीका ही बदल दे, ऐसे में आप हार जाओगे। दैट्स वाई ब्रूस ली कहते हैं, इफ यू ट्राई टू रिमेंबर यू विल लूज, एम्प्टी योर माइंड। जब आप अपने अपोनेंट को फेस करते हैं तो उस इंसान के बारे में आपके दिमाग में पहले से कुछ भी नहीं होना चाहिए। ना तो उस इंसान से रिलेटेड किसी भी बात को सोचकर परेशान होना है, ना ही एक्साइटेड होना है। कोई ख्याली पुलाव नहीं बनाना है दिमाग में कि ये ऐसा करेगा तब मैं ये करूँगा या ऐसा होगा तब मैं ऐसा करूँगा या वैसा करूँगा। नहीं, सामने वाला इंसान क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इन सारी बातों को दिमाग में ना रखकर जो भी एक्शन सामने वाला लेगा उसके लिए अपने आप को तैयार रखना है, अपने आप को रेडी रखना है। अब जब आपके दिमाग में ये बातें पहले से नहीं होंगी कि ये ऐसा करेगा तब मैं ऐसा करूँगा, तब वो सामने वाला इंसान जो भी करे आप तैयार रहोगे उसके हर एक्शन का जवाब देने के लिए। सामने वाला किक करे, पंच करे, जो भी करे उसके लिए तैयार रहो, उसके किसी भी एक्शन का जवाब देने के लिए तैयार रहो। ब्रूस ली के सामने उनका अपोनेंट है। अगर इसे हम अपने नज़रिए से समझने की कोशिश करें तो हमारे सामने हमारा अपोनेंट कौन है? जो हमारी चुनौतियां हैं, हमारी समस्याएं, हमारी प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि इन प्रॉब्लम्स से जुड़ी हुई जो भी बातें पहले से हमारे दिमाग में हैं, हमें उन बातों से अपने माइंड को पूरी तरह से खाली रखना है। प्रॉब्लम्स को एज इट इज़ देखना है। इसे ऐसे समझते हैं कि कोई इंसान है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है और इसके पास उस बिजनेस में लगाने के लिए अच्छा पैसा है, एक अच्छी टीम भी है और टाइम भी है और एक बेहतर बिजनेस प्लान भी है। और इसकी फैमिली में पहले किसी ने सेम बिजनेस स्टार्ट किया था और उसका उस बिजनेस को लेकर खराब एक्सपीरियंस रहा था। तो अब जो ये इंसान है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसके दिमाग में उस फेलियर से रिलेटेड बातें होंगी, उस खराब एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई बातें होंगी जो कि इसके बिजनेस के लिए सही नहीं होंगी। अब इसे इसके बिजनेस में कभी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स आई, जो कि आएंगी ही। कोई भी काम आप स्टार्ट करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो अब जब इसे इसके काम में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स आई, अप्स एंड डाउन आए, तो इसका माइंड सीधा कहाँ जाएगा? पास्ट में, जहाँ पर इसके किसी फैमिली मेंबर का अपने बिजनेस को लेकर खराब एक्सपीरियंस रहा था। और
अब ये अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालेगा अपनी मेमोरी के बेस पर, पुरानी बातों की बेस पर, जो कि हो सकता है इसकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा दे। क्योंकि इसके फैमिली में किसी को जो फेलियर मिला, हो सकता है कि उसका रीज़न कुछ और रहा हो, बेहतर टीम ना रही हो, या बिजनेस प्लान खराब रहा हो, या जो भी। अब उसके एक्सपीरियंस के बेस पर ये आज कोई डिसीजन लेता है, अपनी किसी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालने की कोशिश करता है, तो हो सकता है कि ये सलूशन निकालने की बजाय प्रॉब्लम्स को और बढ़ा ले। तो यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि ये अपनी मेमोरी के बेस पर किसी प्रॉब्लम का सलूशन ना निकाले। अपने किसी फैमिली मेंबर का बिजनेस में खराब एक्सपीरियंस रहा, उसके बेस पर सलूशन निकालने की कोशिश ना करे, बल्कि आज प्रॉब्लम जैसी है उसे एज इट इज समझने की कोशिश करे, उसे उसी रूप में समझने की कोशिश करे, और उसके लिए क्या डिसीजन लेने की ज़रूरत है उन पर काम करे, तो ये प्रॉब्लम का सही सलूशन निकाल लेगा। प्रॉब्लम्स को एज इट इज देखना है, जैसी वो वास्तव में है, ना कि जैसी वो हमारी सोच में है, हमारे माइंड में है। लाइक वाटर, पानी को आप जिस भी रंग के साथ मिलाते हैं, पानी उसी रंग में एक हो जाता है। पानी को आप किसी ग्लास में डालेंगे तो पानी उसी ग्लास का आकार ले लेता है। इसी तरह से हमें हमारी सोच को, हमारे ध्यान को पूरी तरह से प्रॉब्लम्स के साथ ऐसे जोड़ना है ताकि उन प्रॉब्लम्स को हम एज इट इज समझ पाएं। और जब हम इन प्रॉब्लम्स को ऐसे समझ पाएंगे जैसे ये वास्तव में हैं, तब हम इन प्रॉब्लम्स के सलूशन भी बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। इन समस्याओं में ही समाधान को ढूंढ लेंगे। पानी की एक खासियत होती है, जैसी स्थिति होती है पानी उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। यदि रास्ता बहुत छोटा है तब भी पानी वहां से निकल जाएगा, अपने हिसाब से रास्ता बना लेगा। यदि रुकावट बहुत बड़ी होगी तो पानी अपना रूप बड़ा कर लेगा और पूरी ताकत के साथ उस रुकावट को तोड़कर आगे बढ़ जाएगा। आप पानी को परेशान नहीं कर सकते हैं। पानी यदि एक ग्लास में है तो बेहद शांत है, आपकी ज़रूरत है। एक झरना है तो बेहद खूबसूरत, मन को सुकून देने वाला। वहीं यदि ये एक सुनामी है तो जहाँ होगा बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को तबाह कर देगा, जहाँ रहेगा बहुत बड़ा नुकसान कर देगा। जैसी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें एज इट इज समझने की कोशिश करो ताकि आप उसका सही सल्यूशन निकाल पाओ।